नमस्कार मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब। गोपीनाथ संस्था आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे ज्योतिष विज्ञान के इस एपिसोड में मीन राशि के जातकों का जून के माह का 2021 की साल का मासिक राशि भविष्यफल लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों के ग्रहों के गोचर के परिवर्तन, उस परिवर्तन से इस माह पर उनके जीवन में क्या भगवान कृपा करने वाले हैं, क्या इनके व्यवसाय, आर्थिक स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर कोई बदलाव या कोई बादल छाने वाले हैं, या कोई नई स्थितियां निर्माण होने वाली है जिससे उनके जीवन में कोई खुशियां आने वाली है। तो चलिए इसके लिए हम सर्वप्रथम देखते हैं गोचर के ग्रहों का ब्यौरा। सूर्यदेव मीन राशि के जातकों के तृतीय भाव में, जबकि राहु पहले से वहां विराजमान है उनके साथ में, यानी ग्रहण योग बन रहा है। 15 जून को सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध चतुर्थ भाव में है पहले से, यानी बुधादित्य योग बनेगा। 3 जून को बुध वक्री चाल चल करके आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे, अर्थात बुधादित्य योग का कोई अर्थ नहीं रहेगा। शुक्र भी आपके चतुर्थ भाव में है और 22 जून तक वहीं रहेंगे। 22 जून को शुक्र नारायण आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। अब मंगल देव की बात करें तो मंगल देव पहले से आपके पंचम भाव में वहीं पर मौजूद है, यानी शुक्र मंगल का योग बनेगा। केतु आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में पहले से विराजमान रहने वाले हैं, और शनिदेव आपके 11वें भाव यानी इनकम के स्थान में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति आपके 12वें भाव में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो था गोचर के ग्रहों का ब्यौरा। अब आगे हम व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, जॉब के बारे में सोचे उसके पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और ऐसे अनेक ज्ञानवर्धक वीडियो से आप लाभान्वित होते रहें। और अगर आपको ये आगे हमारे वीडियोस पसंद आए हों और आगे इसमें आपके लिए जानकारी मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे भी लाभ उठा सकें। चलिए देखते हैं, हमने गोचर के ग्रहों का ब्यौरा तो देखा, उससे अब हमारे कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस और जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है या पार्टनरशिप बिजनेस है या हमारा करियर है उसमें कैसा रहने वाला है। तो कारोबार आपका बहुत अच्छी तरह इस बार चलने वाला है। व्यापार में आपके विस्तार भी हो सकता है, और अगर आप अपने व्यापार में कोई नए साधन या नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, तो नई नीति अपनाते हैं तो भी आप इस बार अच्छा व्यापार इस माह कर सकेंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। और मीन राशि वालों, बहुत अच्छे परिणाम इस माह आपके अब तक के किए हुए व्यापार और कार्य से आपको मिलेगा। अब करियर की दृष्टि से देखा जाए तो भी यह महीना फलदायी रहने वाला है, यानी कि जिस प्रकार के ग्रह गोचर आपके दिख रहे हैं उसके अनुसार आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। और काम के सिलसिले में हो सकता है विदेश यात्रा हो जाए, ऐसे योग बन रहे हैं, और वहां भी अच्छी आपको इनकम और आपकी स्थिति सुदृढ़ बनती हुई आपको दिखेगी। नौकरी पर आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। इसलिए हमने अब तक जॉब वालों की बात करी, अब कार्यक्षेत्र बिजनेस की बात करी, अब हम जॉब की बात करें तो कार्यक्षेत्र का विस्तार हो सकता है, प्रमोशन भी मिल सकता है, यानी जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। तो पर फिर भी इस बात से मैं इतना अवश्य कह सकता हूं मित्रों कि ये जो हमने बताया है ये लगन राशि और चंद्र राशि के आधार पर हम बता रहे हैं। आपकी अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका का विश्लेषण अगर आप करवाएं या आप अपने ग्रहों का जन्म के समय के ग्रहों का अगर ब्यौरा देखें और इस समय के गोचर की स्थिति, तो शायद हो सकता है कि इसमें कुछ परिवर्तन भी आपको देखने मिल सकता है। और उसके लिए आपको हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, और नीचे दी हुई जो वेबसाइट राज ज्योतिष, उस पर आपको आस्क क्वेश्चन में जाकर के फॉर्म फिलअप करके हमारी अपॉइंटमेंट बुक करनी, ताकि हम आपकी इस कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि व्यवसाय, जॉब, ये तो ठीक बहुत अच्छा रहने वाला है।
पर क्या इससे हमारी आर्थिक स्थिति या धनागम पर कोई फर्क पड़ेगा, या घटेगा या बढ़ेगा? तो आर्थिक स्थिति देखी जाए तो अच्छी रहने वाली है। मीन राशि वालों, नौकरी करने वाले जो जातक हैं, उनके साथ साथ व्यवसाय करने वाले जातक, यानी दोनों के लिए, जॉब और बिजनेस के लिए ये महीना एकदम लाभ देने वाला रहेगा। और लाभ देने वाला होगा, इससे आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी, आकस्मिक धन लाभ भी होगा, और उसके साथ खर्चों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जैसे इनकम आती है वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं, और आकस्मिक खर्च आपके सामने आ सकते हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल की जो दृष्टि आय और लाभ के स्थान पर, यानी एकादश स्थान पर पड़ रही है, इस वजह से आपके धन संबंधी कुछ कामों में रुकावट भी आ सकती है। यानी हो सकता है कि अब तक आपको सैलरी इत्यादि न मिली हो, और सैलरी अटक जाए, मतलब मिलेगी, आपके काम से आपके बॉस प्रसन्न होंगे, आपके सहकर्मी प्रसन्न होंगे, विदेश जाने का मौका मिल सकता है। पर अगर पहले से ही आपको ऐसा बता दिया जाए कि आपको अभी सैलरी नहीं मिलेगी, आप अभी टेम्पररी जॉब पर हैं या ट्रायल बेस पर हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब विदेश जाने के योग बन सकते हैं, पर ट्रायल बेस पर जाएं, इससे अच्छा जहां है वहीं रहें। भले ही आपके धन में अटकाव हो सकता है, यानी कि धन अटक सकता है, तो उसके कारण थोड़े से संभल कर रहें, पर आपके धन में वृद्धि अवश्य होगी। बीच बीच में ये हो सकता है कि आपको, मैंने जैसे पहले कहा, रुकावट आती है, यानी हमने सोचा था कि यहां से हमको धन मिलेगा, पर यहां से मिलने की बजाय यहां से कम मिल रहा है, और यहां से अधिक मिलने की बजाय और कम मिल रहा है, या कहीं से अटक गया। तो इस वजह से आपका धन मिलेगा जरूर, भले ही प्रारंभिक इस माह के प्रारंभिक अवस्था में नहीं मिलेगा, तो इस माह के अंतिम समय में अवश्य आपको धनागम अवश्य होगा, क्योंकि इनकम में वृद्धि देखी जा रही। इनकम बढ़ेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी अवश्य। पर इसका आपके पारिवारिक जीवन पर कैसा असर रहेगा, उसके मामले में अब आज हम और अधिक आगे चर्चा करते हैं। आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। माह के प्रारंभ में शुक्र, बुध और मंगल की चतुर्थ भाव में उपस्थिति, यह भाव माता का और सुख का भी माना गया है, आनंद का भी कहा जाता है। इस प्रकार इस ग्रहों के गोचर से स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और ये समय 2 जून को जब मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे, इसके बाद में आपके, मतलब जब पंचम भाव में चले जाएंगे, उसके परिणाम स्वरूप तो माहौल और भी सकारात्मक होता रहेगा। परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा, और प्रेम की भी भावना एक दूसरे के प्रति बढ़ेगी। हाँ, लेट गो करने की आपको थोड़ी सी भावना रखनी पड़ेगी, एक दूसरे के प्रति सहयोग भी करना पड़ेगा, और माता पिता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। पर उसके लिए, जैसा मैंने पहले कहा, कि परिवार में एक दूसरे के प्रति आपको सहयोग और लेट गो की भावना रखनी पड़ेगी। लेट गो और सहयोग यानी हर एक को अपनी अपनी स्पेस देना, हर एक के काम में उसको सपोर्ट करना। अगर वाइफ काम कर रही है तो उसको उसके काम में सपोर्ट करना, हस्बैंड काम कर रहे हैं तो उसको उसके काम में सपोर्ट करना। नहीं, इट्स ओके, तुम काम कर रहे हो करो, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और उसको स्पेस देना और सहयोग करना। अगर तेरा काम अगर मैं कर सकता हूं तो ला मैं करता हूं या मैं करती हूं, बिकॉज आगे नहीं तो शुक्र मंगल का योग और शुक्र राहु का योग कहीं ना कहीं कोई गलत बीच में द्वाभ्याम तृतीय हो सकता है। तो इसके चलते आपको भाई बहनों को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, मतलब ये जो ग्रह योग बन रहे हैं, इसलिए आपको भाई बहनों का खास ध्यान रखना होगा। माता पिता या पति पत्नी को कोई आपत्ति नहीं। 15 जून को ग्रहों के राजा सूर्य जब चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, इससे आपके अंदर अहंकार का भाव बढ़ सकता है। इसलिए 15 जून तक आप सब ठीक ठाक रखें। 15 जून के बाद में आपको और ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका असर आपके पारिवारिक माहौल पर पूर्ण रूपेण पड़ेगा, क्योंकि आपका ईगो आपके घर में क्लेश खड़ा करेगा। और हो सकता है कि मीन राशि के विवाहित जातकों के लिए ये समय अच्छा है, पर 15 जून के बाद में आपका अहंकार दाम्पत्य जीवन में खटास उत्पन्न करेगा। इसलिए अपनत्व बढ़ सकता है, प्रेम बढ़ सकता है आपको। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि लेट गो करने की और सहयोग देने की, स्पेस देने की भावना रखिए।
शनिदेव की पंचम भाव पर दृष्टि इस बात के भी स्पष्ट संकेत दे रही है कि अपने रिश्ते जिम्मेदारी से आपको निभाने होंगे और आपने अब तक बरते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आपके लव बर्ड की बात करें तो लव बर्ड के साथ भी अच्छा समय बीतेगा, यानी आपके अगर प्रेम की चर्चा करें तो प्रेमियों के लिए भी यह समय अच्छा है। बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आपकी ईगो को थोड़ा सा साइड ट्रैक करना है, लेट गो की भावना रखनी है और सहयोग देकर के अपने रिश्तों में स्पेस देना है। हर एक को अपनी अपनी कार्य करने की थोड़ी सी छूट देनी है। हर जगह बॉसिंग वाली स्थिति न रखें, मैं कहूं वही सही, मैं जो चाहूं वो, ऐसा न रखें, वरना मीन राशि वालों आपके जीवन में बहुत सारे भूचाल आने की संभावनाएं दिख रही हैं। अब यह महीना हम अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, क्योंकि परिवार ठीक है, व्यापार ठीक है, धनागम ठीक है, तो अब स्वास्थ्य की दृष्टि से मिश्रित परिणाम देने की संभावना देख रहा है। यानी कि छोटी मोटी समस्याएं होंगी, ज्यादा बड़ी। मिश्रित का मतलब ये छोटी मोटी समस्याएं होंगी, यानी कि आपको कंधे से रिलेटेड या जॉइंट पेन हो सकता है, कमर इत्यादि दर्द कर सकती है, और समस्याएं ऐसी हो सकती हैं कि आपको लगे कि है नहीं पर होगी। आपको उसके लिए दिनचर्या को संतुलित रखना होगा। जीवन शैली में गड़बड़ होने से परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको अपने खान पान में खूब ध्यान रखना होगा। मित्रों, आपको कसरत, व्यायाम जैसी प्रवृत्ति भी करनी होगी, जिससे आपका मन और शरीर सक्रिय और स्वस्थ रहे। मित्रों, खास करके आप हर एक चीज में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में आप रूठ जाते हैं। मीन राशि वाले जातकों को आपको रूठने की, तुरंत क्रोधित हो जाने की, शॉर्ट टेम्पर हो जाने की आपकी इस आदत को छोड़ना होगा, अन्यथा ये जून का महीना आपके जीवन में भूचाल लेकर के आ सकता है। उपाय के अंदर अगर हम चर्चा करें तो उपाय में जैसे हमने पहले कहा कि मंगल के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। मंगल के उपाय आपके दांपत्य जीवन के लिए भी आवश्यक है, अन्यथा आपका दांपत्य जीवन बहुत डावाडोल हो सकता है। भले ही बाहर से लग रहा हो कि अच्छा है, पर अंदर से, जैसे कहते हैं ना, बाहर से कोई फल अच्छा हो पर अंदर से खोखला हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसके लिए आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। मंगल का पूजा विधान, जप, अनुष्ठान, दशांश होम इत्यादि अवश्य करवाने चाहिए। उसके लिए विद्वान ब्राह्मणों की टीम हमारे साथ कार्य कर रही है। आप वहां भी आप संपर्क करके हमारे नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर ब्राह्मणों की टीम से भी ये कार्य करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको शनि महाराज के उपाय अवश्य करवाने चाहिए। तो शनि महाराज के उपाय में एक ही उपाय है, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे के लिए शनि ज्योतिष शास्त्र में कहे गए हैं। जैसे शनि महाराज, शनि इज द जस्टिस इन अवर एस्ट्रोलॉजी, न्यायाधीश भी कहे गए हैं। शनिदेव वैसे ही पत्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर शनिवार के दिन पत्नी को प्रसन्न किया जाए, पत्नी पर क्रोध न किया जाए, पत्नी के साथ झगड़ा न किया जाए, खास करके काली गौ या लाल गौ की सेवा की जाए, तो अवश्य शनिदेव की जो कुदृष्टि है वो अवश्य अच्छी हो जाती है। और इसीलिए पति पत्नी एक दूसरे के लिए शनि होते हैं, खास करके पत्नी। तो अगर आप पुरुष जातक हैं मीन राशि के, तो पत्नी को शनिवार के दिन प्रसन्न रखें और उसकी बात को न टालें। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले कहा, आपके अहंकार पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए मैं ही सही ये भावना छोड़ करके लेट गो और स्पेस देने की कोशिश करें। इससे भी आपके दांपत्य जीवन के साथ साथ व्यवसाय पर भी काफी अच्छा असर पड़ेगा। तो मित्रों, ये था मीन राशि के जातकों का जून माह का मासिक राशि भविष्यफल। इसके साथ ही हमारे ये पूरे जून माह के 12 राशियों का पूरा विश्लेषण हमारी इस गोपीनाथ संस्था चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप अपने किसी परिवार के मेष राशि, वृषभ राशि या आपके परिवार के किसी भी मिथुन, धन इत्यादि जातकों का अगर राशि भविष्यफल देखना चाहते हैं, कुछ उपाय, विशेष उपाय जो हमने बताए उसमें आप देखना चाहते हैं, तो गोपीनाथ संस्था चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। वो भी एक बार करना है और टोटली सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, उसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है। तो इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और इस चैनल में जाकर के आप सारे वीडियोस जून माह के देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जून माह के सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। और आपके जून माह का आप पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि आगे के समय में ज्योतिष को एज अ गाइड लेना चाहिए कि वो उसके ऊपर आंख मूंद करके ज्योतिष जी, किसी ज्योतिषी जी ने कह दिया कि आप तो करोड़पति होने वाले थे, आप आंख बंद करके सो जाओगे तो करोड़पति नहीं बनोगे। पर ज्योतिषी महाराज ने करोड़पति बनने के जो उपाय बताए कि इस
इस समय पर ऐसा ऐसा होगा, उन समय पर कैसे काम करना, बस उस गाइड के रूप में प्लानिंग करते हुए, जैसे आप सीए से अपनी इकोनॉमी का प्लानिंग करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करवाते हैं, वैसे ही किसी अच्छे ज्योतिषी जी से सलाह लेकर के और हमारे इन वीडियो से आप अपने जून माह को प्लान आउट करें, ताकि आगे के समय में आप खुशियों को प्राप्त कर सकें। मित्रों, ये तो था मीन राशि के जातकों का जून माह का राशि भविष्य फल। और कुछ जानकारी के लिए आप कमेंट में लिखें या हमारे व्हाट्सएप और वेबसाइट पर जाएं। अगला वीडियो आने तक आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।